ये पार्ट 2 है। ठीक है, मेरा मेमोरी जवाब दे गया एक्चुअली, सॉरी। ठीक है, विल कंटिन्यू। ठीक है, पाइल 2 के साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे। दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू डू। ओके, आपके तरफ कोई कैप्रिकॉर्न, लियो, कोई अर्थ साइन मूव कर सकता है जो आपको नई बिगनिंग देंगे। ठीक है, जिसे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में पहुंच सकते हो। ठीक है, वी हैव द वर्गो एनर्जी, आप कोई वर्गो हो सकते हो जिससे आप इस ऑफ़र के साथ आप बहुत ही स्टेबलाइज हो जाओगे। ठीक है, आपके लिए पास्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था पास्ट की सिचुएशन से बाहर निकलना, इस धोखे से बाहर निकलना एंड ऑल दैट स्टफ। बट अब और उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहोगे नहीं। ठीक है ना। सो जो आपको नई बिगनिंग चाहिए था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स गेट इनटू द बॉक्स। फाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? फाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? फाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके ओके, वी हैव आई वांट टू कम बैक। तो ये आपका पास पर्सन वापस आना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए और बताने के लिए कि उन्होंने जो आपके साथ किया किसी और ने उनके साथ कर दिया। सम पीपल डोंट लर्न, they have sold their soul. Exactly, it's like आपका पर्सन जिनके साथ डील कर रहे थे ना, इट्स लाइक वो बहुत ही कार्मिक एनर्जी थे। लाइक आपके पर्सन ने आपके साथ कार्मिकी वाला बिहेवियर उन्होंने एग्जीक्यूट किया, लूटपाट मचा दिया। एंड उन वो जिसके पास गए, जिनके साथ वो मिक्स करने लग गए। आई एम हियरिंग 4 years। तो वो आपके पर्सन को दिखा दिया कि लालच किसे कहते हैं, धोखा देना किसे कहते हैं। वी हैव इरिप्लेसेबल। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश कर चुके। उन्हें लगा होगा कि आप तो बेवकूफ़ हो, आपको लूट करके वो भाग सकते हैं एंड आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। एंड उन्हें जैसे कार्मा कभी पकड़ेगा ही नहीं। हिडन मनी शैल सर्फिस। एग्जैक्टली, इट्स लाइक आपके लिए छुपा हुआ अबांडेंस है बॉस। ठीक है, इस पर्सन के आपके पास से चीज़ों को लेकर के भागने के बाद भी आपके हिस्से में यूनिवर्स ने बहुत सारे अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है। वी हैव इम्प्रिजनमेंट। ये पर्सन अरेस्ट भी हो चुके हैं एक राउंड। ठीक है ना। इट्स लाइक वो जहाँ पर वो गए थे उन्होंने कुछ गड़बड़ करा, दिस पर्सन डिड गेट अरेस्टेड। ठीक है, या फिर ये वो अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिजनमेंट में है, स्पिरिचुअल जेल में है। ठीक है, ऑफ व्हाट दे डिड टू यू। आई डिडंट बिलीव यू, ओह आई शुड हैव। तो आपने यहाँ पर उन्हें कहा होगा कि तू जो मेरे साथ कर रहा है ना, एक दिन तेरे साथ भी यही होगा। ठीक है ना। इट्स लाइक आपने यहाँ पर जजमेंट कॉल कर दिया था। ठीक है, एंड एक्चुअली इट वर्कड। इट हैड टू हैपन दिस वे फॉर मी टू सी द एरर्स ऑफ माई वेज। एग्जैक्टली, ये पर्सन को पता है कि इसको कर्मा मिल रहा है बॉस। ठीक है, वी हैव चेसर। तो ये पर्सन, आई डोंट फील कि ये आप चेसर हो सकते हो, बट देन दिस फील्स मोर लाइक कि आपका पर्सन चेसर थे, लाइक पैसे के पीछे भागना, पागलोपंती करना। वी हैव टीचर। ठीक है, तो आप या आपका पर्सन टीचर हो सकते हो। वी हैव द लेटर एस। वी हैव अनु। We have 3 3 angel number. We have 180. We have snail. We have रॉयल सोल। तो आप एक रॉयल सोल, ठीक है, रॉयल्टी कैरी करते हो। वी हैव कैमल, ऊट ऊट। वी हैव ईशानी। वी हैव काशिफ। वी हैव जेंटल। या यू माइट बी अ जेंटलमैन। ठीक है, या वेरी जेंटल वूमन। ठीक है, इट्स लाइक बहुत सोबर, बहुत ही सॉफ्ट टच है आपका। वी हैव ग्रैटिट्यूड। या ये पूरा जो सिचुएशन प्ले आउट हुआ है, ये आपके पर्सन को हम्बल करने के लिए था एंड आपके मन में पर्सनली बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। वी हैव 2201। वी हैव कुसुम। वी हैव एटीट्यूड एंड एरोगेंस। तो ये आपका पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, लाइक वो ये सब कुछ करके हंस रहे होंगे आपके ऊपर।
ठीक है, और अब उन वो लोग ये सारी चीज़ें करके आपके पर्सन के ऊपर हंस रहे हैं। आई सी द ट्रूथ नाउ, एग्जैक्टली। आपके ने पर्सन को अब रियलिटी दिख रहा है, लाइक दे आर सीइंग द ट्रूथ, दे सी यू एज द रॉयल ब्लड। इट्स लाइक वो आपसे लूट कर भी आपसे क्या लूट पाए। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, वी हैव हम्बल बाय द लॉर्ड। आई जस्ट सेड कि ये पर्सन को हम्बल करने के लिए था, आपके पर्सन को एकदम उनके उनके अंदर की ये जो एरोगेंस और एटीट्यूड और ईगो था ना, वो इट्स लाइक बहुत हो गया तेरा, अब ज़मीन पे आ जा, ठीक है ना। लाइक दैट। Yeah, we have, they come from a long line of family that does dark magic. Fear, fear not, your angels have separated you from them and will protect you no matter what. Stay obedient टू डिवाइन। या तो आपका पर्सन जिन लोगों के साथ डील कर रहे थे, आपका पर्सन को लग रहा होगा कि वो बहुत समझदार है एंड बहुत स्मार्ट है, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो जिन लोगों के साथ जाकर के मिक्स कर रहे थे, दे कम फ्रॉम द डार्क मैजिक वाला विच ब्लड लाइन से, ठीक है। एंड योर पर्सन इज बीइंग लाइक, आई फील कि आपको यहाँ से आपके एंजल्स ने पहले ही रिमूव कर दिया। इट्स लाइक ये रिजेक्शन एक्चुअली आपके लिए प्रोटेक्शन था, एंड अब आपके पर्सन को वो वहाँ उस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर रहे, बिकॉज आपका पर्सन अब हम्बल हो चुके हैं। लाइक उन्हें जो लेसन सीखना था उन्हें वो लेसन मिल चुका है, ठीक है ना। वी हैव, यू कैन नेवर टेक माई प्लेस। वाओ। तो यहाँ पर कोई आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी जगह नहीं ले सकते हो। we have irreplaceable, we did have the irreplaceable card, right? oh wow, तो this might be your energy जहाँ पर आप इस कार्मिक को आपने कहा था कि तो मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगी या कभी नहीं ले पाएगा। वी हैव सिमी। आई एम फीलिंग यहाँ पर कोई मैस्कुलिन है जो दूसरे मैस्कुलिन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू कुछ भी कर ले, तो मेरी जगह नहीं ले सकता। मैस्कुलिन वर्सेस मैस्कुलिन वाला सिचुएशन प्ले आउट होगा यहाँ पे, फाइट छिड़ने वाली आपको लेकर के। ओके, वी हैव लेट गो ऑफ योर फियर्स, यू हैव ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड एंड यू आर सेफ माई डियर वन। एग्जैक्टली, इट्स लाइक एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको इस सारी सिचुएशन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन और आपसे कुछ भी लूट नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कोई भी आपको कुछ भी आपके साथ उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर इन सेफ हैंड, ठीक है। आपके साथ जो बुरा होना था वो बुरा वक्त ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। वी हैव रिंकी, वी हैव अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। इट्स लाइक यू आर ऑन दी अप एंड अप, आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहोगे। वी हैव 230, वी हैव अरुण, we have DM's mother is money hungry, she is a karmic, it's time for some exposure for these karmics, exactly। so अगर ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है तो वो अपने मॉम के कहने पर शायद ये लूटपाट मचाया होगा, ठीक है। एंड प्रॉब्ली आप एक लौते नहीं हो जिसकी मासूमियत फ़ायदा, भरोसे का फ़ायदा आपके पर्सन ने उठाया था, ठीक है। बट देन उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है आपके सिचुएशन से हट जाने के बाद, आपके पर्सन को उन्होंने लिटरली ड्रैग कर दिया, उसको ज़मीन पे ला करके पटक दिया। वी हैव हाइबिस्कस, वी हैव राजेश, वी हैव बिट्रेयल। यस, यहाँ पर धोखे के साथ धोखा। माय गॉड, दे नो द ओल्ड यू नॉट द न्यू यू। तो ये आपका जो पर्सन है, ठीक है, जो आपके पास मूव कर रहे हैं, वो आपके पुराने वर्जन को जानते हैं, नए वर्जन को नहीं, ठीक है ना। वी हैव ब्रेसेस, तो आप या आपका पर्सन ब्रेसेस पहन सकते हो। आई टॉक टू माई फ्रेंड एंड माई ट्रस्टेड वंस बट आई रियलाइज आई जस्ट नीडेड टू हियर माई सोल। तो इस पर्सन ने बहुत गलत लोगों से सलाह ली है भाई, इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को लेकर के। टाइम शोज हु इज़ द बॉस, यू। एग्जैक्टली, इट्स लाइक उन्होंने इतनी लूटपाट मचाया आपको, एकदम इतना फॉल्स एक सिचुएशन में आपको डाल के वो चले गए, इतने इल्ज़ाम लगे हो, ठीक है, बट फिर भी आपने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है। सो टाइम शोज, समय दिखा देता है बॉस कौन है बॉस। वी हैव द लेटर जी, वी हैव शी इज़ अ बिच। तो ये अपने कार्मिक को बिच बुला रहे हैं,
वी हैव आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट लव यू एट ऑल. सो दिस माइट बी योर एनर्जी. आप कह रहे हो कि जो हो गया, नाउ आई डू नॉट वॉन्ट यू एनी मोर, आई डोंट लव यू एनी मोर. ठीक है, सो यू आर ओवर दिस पर्सन. ठीक है, यू वॉर्न मी अबाउट देम, आई शुड हैव लिसन. या आपने कहा होगा कि देख बेटा ये सब कुछ मत कर. ठीक है, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, इनकी बातें इनकी सलाह मत लिया कर. ठीक है, हमें लेकर के उनके साथ डिस्कस मत किया कर. योर पर्सन माइट बी गॉसिपिंग अ लॉट अबाउट यू और आपके रिलेशनशिप को लेकर के इन लोगों के सामने. ठीक है, एंड ये लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पर फ़ायदा उठाया. दे वर जेलस एंड बस दे डिड व्हाट दे डू बेस्ट. ठीक है, वी हैव कॉन्शियसनेस रिवर्स्ड एंड वी हैव सक्सेस. उन्हें लगा होगा कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट यू वेरी मच सक्सेसफुल. ठीक है, एंड आपका सक्सेस के साथ आपके पर्सन के आँख से आंसू गिर रहे हैं. वी हैव पार्टिसिपेशन. या आपके लिए बहुत सारा स्टेबिलिटी है बॉस. इट्स लाइक आपने लिटरली अपना शांति स्पॉट ढूंढ लिया है. ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी एकदम फ्रॉम नोवेयर. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत सारा फाइनेंशियल बारिश होने वाला है आपके ऊपर. लाइक कहीं से बोनस मिलेगा, कहीं से आपका इंक्रीमेशन होगा ना. इन क्या कहते हैं उसको, जो सैलरी में एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, इंक्री, आई एम नॉट, आई कैन रिकॉल द वर्ड. ठीक है, तो समहाउ आपके वहाँ पर एक्स्ट्रा आप देख पाओगे कि इनकम का ज़रिया आ रहा है. आपने पास में शायद किसी की हेल्प की थी, लाइक जब आप डाउन पीरियड में भी थे अपने लाइफ के, लाइक आप प्रॉब्लम में थे, तब भी आप लोगों की जितना हो सके हेल्प कर रहे थे. तो अब ये लोग आपको रिटर्न कर सकते हैं वो हेल्प. ठीक है, या वी हैव चेंज. आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी. सी दैट बर्थ चार्ट, इट्स लाइक ये आपका डेस्टिनी है. लाइक इस पर्सन से मिलना, ये धक्के को एक्सपीरियंस करना, आपका ट्रांसफॉर्म होना, आपकी अवेकनिंग होना, ये सब पहले से डिसाइडेड था. और अब आप अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हो, और प्रॉब्लम इस पर्सन के बिना ही आप आगे बढ़ोगे. यू आर क्लोजिंग डाउन द साइकिल. ठीक है ना. या एंड ये आपके पर्सन को पागल पागल जैसे फील कराएगा कि नो, दिस इज माई ट्रू लव, व्हाट आर यू सेइंग. ठीक है, या यू लेट गो ऑफ द कंडीशनिंग. बहुत हिम्मत, यू हैव लॉट ऑफ करेज. दिस पर्सन रिकग्नाइजेस कि जहाँ पर वो अपनी कंडीशनिंग को तोड़ नहीं पाए थे, लाइक एकदम बकरी की तरह वो दूसरों की बातों पर चलते रहे, दूसरों को खुश करने के लिए, ऑल दैट स्टफ. आपने इन सारे कंडीशनिंग को, टॉक्सिक नॉनसेंस को आप तोड़ने की क्षमता रखते हो बस. ठीक है, आई फील इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है. ठीक है ना. आपके लिए और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आप, कोई है यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर आपके पास पैसा जमा नहीं हो रहा है. तो फाइनली आपके पास इतना अमाउंट होगा कि आप जा कर के खुल के शॉपिंग कर सकोगे. लाइक यू रियली नीड इट. ठीक है, अपने आप को पैम्पर कर पाओगे. आई एम हियरिंग. सो यू विल गेट इनफ मनी ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सको. ठीक है, या आपके साथ साथ इस पर्सन की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. वाह, ये पर्सन आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ सको, सैडली. एंड दैट्स गोइंग टू बैकफायर. इस पर्सन की लाइफ में फिर से टावर हिट होगा एंड विल गो थ्रू अ रीबर्थ. ये पर्सन आपके लाइफ में एक टावर हिट करने की कोशिश कर सकते हैं जो रिवर्स चला जाएगा. या यू ट्रांसफॉर्म. इट्स लाइक ये टावर आपको हिट भी नहीं करने वाला है. आपने रेजोनेट किया होगा वो एंसेस्टर वाला रीडिंग में कि
जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपने शायद उस रीडिंग को देखा होगा एंड यू रेजोनेटेड, अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखना, ठीक है। या नोबडी कैन टच यू, एकदम टेंशन मत लो। अगर आप स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए या इस पर्सन के एनर्जी की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो गए थे, थोड़ा सा आपको लो फील हो रहा था, आप उससे भी बाहर निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको थोड़ा पोस्टपोनमेंट, अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो स्टैगनेंट है। ऑफ कोर्स अगर वो अपनी एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं या आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। आप स्टैगनेंट नहीं हो, वो स्टैगनेंट है, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। सो यू नीड टू क्लेंस दैट एनर्जी ऑफ, एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। आपका जो भी हिस्सा है जो बार बार करके इस पर्सन को अपने एनर्जी फील्ड में आने की इजाज़त दे देता है ना, आपको अपने उस हिस्से को जाने देना होगा। बिकॉज दिस एन अटैचमेंट, दिस इज नॉट लव, अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई अटैचमेंट है, कोई अटैचमेंट है, शायद गुस्सा हो सकता है या कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके अलग अलग होंगे। सो फिगर इट आउट कि ऐसा क्या है जो आपको इस पर्सन के साथ जोड़ता है एंड वो टॉक्सिक हो चुका है, आपको स्टैगनेंट किए जा रहा है। यू नीड टू रिलीज इट अभी इसी वक्त, ओके। लेट्स गेट टू पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। ओके, पाइल 3, अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मेरा डिवोर्स होगा, क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँगा, द आंसर इज़ यस। या थोड़ा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, बट देन आप कामा वाटर्स में मूव कर पाओगे। प्रॉब्ली आप किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो या सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो, बट देन यू आर नॉट हैप्पी एनी मोर, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे, कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ सकती है, एलिमनी में एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन आप वहाँ से हट पाओगे। या एब्सोल्युटली, आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी हुई है जो बहुत रिलीजियस है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है एंड बहुत ही रिजिड है, आई एम हियरिंग, ठीक है। ये घर के बाहर कुछ और, घर के अंदर कुछ और ही है। माइट बी अ टॉरस, अर्थ साइन वो हो सकते हैं, ज़बरदस्त यहाँ पर अर्थ साइन निकल के आया है। एयर साइन भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग मोर ऑफ विथ ऑल दोज पेंटिकल्स, अर्थ साइन। आपकी ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रही है, लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है जो इस वक्त टूट रहा है, ठीक है। दैट्स कोर्ट हाउस, कोर्ट कचहरी। अगर यहाँ पर डीलेज हुए हैं ना, तो वो डीलेज कैंसिल हो जाएंगे। लाइक आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि पेपर साइन हो जाए, पर हो नहीं रहा था, तो हो जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट नीड्स टू टेक प्लेस। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस होंगे जिसकी वजह से आपके हीलिंग ट्रिगर होगा। लाइक कुछ चाइल्डहुड वुंडिंग्स यहाँ पर ट्रिगर होंगे और आप फाइनली आप उन्हें रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है ना। कुछ शोक मना रहे हो, कुछ बचपन की कुछ चीज़ों को लेकर के आप शोक मना रहे हो, जिसकी वजह से आपने इन वुंडिंग्स की वजह से ही आप इस कार्मिक रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। एंड यूनिवर्स इज लाइक, अब बेटा अपने हार्ट चक्र को हील कर लो अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो, ठीक है ना। बिकॉज ये जो चाइल्डहुड वुंडिंग है, इसकी वजह से ही आप यहाँ पर अटके पड़े हुए हो। या वी हैव लीप ऑफ फेथ रिवर्स्ड, ठीक है। दैट टेल्स मी कि आप और इस सिचुएशन में बर्जन नहीं करना चाहते हो, आप बस अपने ऊपर फोकस आपको आपको करना है, ठीक है। जो भी प्लेयर एनर्जीज थी वो आप रिलीज़ कर रहे हो। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड। या ये दिस इज नॉट योर हैप्पी सिचुएशन एनी मोर। वी हैव द स्टार रिवर्स्ड। आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, ठीक है। इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपकी बंबू हो गई है। इन शॉर्ट, आप रिकग्नाइज करो कि ये आपका karma था, ठीक है, लेसन्स था ये। लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स। That should be enough. We have
विक्ट्री विनिंग, अगर आप इस बात पे चलते रहे, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करते रहे, आप इस सिचुएशन से बहुत, आई विल नॉट सी ईजिली बाहर निकल पाओगे, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है। कार्मिक साइकिल्स कभी भी ईजी नहीं होता है, बट देन आप एंड में आप जीत जाओगे, ठीक है ना। ओ माय गॉड, लोग ट्रू, या दैट्स अ कन्फर्मेशन फॉर मी कि आप लोग सच में ट्रेंड हो गए इस पर्सन के साथ डील करते वक्त। वी हैव ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, बीइंग स्टूपिड एंड मे बी हर्टफुल, ठीक है। अगर ये आपको पर्सन का एनर्जी है और वो ऐसे डिवोर्स सिचुएशन से जा रहे हैं, इस वक्त वो आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ उल्टी पुल्टी बिहेवियर कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्पाउस है आपका जिससे आप डिवोर्स दे रहे हो, वो आपके अटेंशन पाने के लिए थोड़ी उल्टी पुल्टी बिहेवियर वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव गोइंग क्रेजी, आई फील इस पर्सन के साथ डील करते वक्त ना आप थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिक हो गया था, लाइक वो दिमाग पागल किए जा रहे थे आपको, ठीक है। यू आर लिविंग विद अ कार्मिक, यप, यस, दिस इज़ योर कार्मिक जिसके साथ आपकी शादी हुई है। वी हैव 8 9 8, वी हैव जेड, जेड, देखो देखो फाइनली तुम्हारा नाम निकल के आया बॉस। वी हैव स्टोलन योर बिलोंगिंग्स, तो ये पर्सन ने आपके स्पाउस ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे लूटपाट की है, और नहीं किया है तो अभी और करने वाले हैं, ठीक है। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी मनी हंग्री, ये लाइक लालच इसका कम नहीं होता है। डोंट कॉल और मैसेज मी, या आप पर्सनल बाउंड्रीज यहाँ पर पुल कर रहे हो, अगर नहीं किया है तो एंजल्स कह रहे हैं कि करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टॉरस, क्योंकि ये पर्सन आपको हैरेस करेंगे, ये पर्सन आपको हैरेस करने में उसको मज़ा आता है। वी हैव द लेटर आर, इस पर्सन के कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक अगर ये किसी नेगेटिव एंटिटी इसके साथ चिपका हुआ है तो वो नेगेटिव एंटिटी उसे परेशान करता है, एंड ये पर्सन आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा कर के आपको पागल कर देते हैं, ठीक है। वी हैव डालिया द फ्लावर, वी हैव all my life I felt a divine entity and angel protecting me. I spoke to this angel and shared all my secrets. I respected and adored and finally fell in love with her. And now I see that the angel is you. I shared my pain with you. I fell in love with you. Now आई सी आई लव यू। तो आपका पर्सन कह रहा है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक प्रोटेक्टिव डिवाइन एंटिटी को, एक एनर्जी को उन्होंने फील किया है, एक एंजल को उन्होंने फील किया है, एंड अब वो उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स इस पर्सन के साथ, अपना सारा दर्द इस पर्सन के साथ शेयर किया, लाइक इस डिवाइन एंटिटी के साथ शेयर किया, और अब वो इस बात की उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपका हायर सेल्फ था, ठीक है। एंड ये पर्सन कह रहे दैट दे फेल इन लव विथ यू, ठीक है ना। We have 280, we have they wanted you dead but you have a purpose, exactly. So यहाँ पर आप यहाँ डायरेक्टली अटैक्स आपने झेला है। सो यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। वी हैव अ ब्राइट न्यू स्टार्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर, एक्सपेक्ट विश फुलफिलमेंट, रिसीव विथ ग्रेस। सो ये विश फुलफिलमेंट आपका नया बिगनिंग हो सकता है, अगर आप अलग से कोई करियर स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज ये पर्सन शायद आपका बिजनेस घर सब कुछ निकल जाए, ठीक है। और अगर आप ये विश फुलफिलमेंट आपका यही है कि कैसे भी करके ये जस्ट चैप्टर ख़त्म हो, देन ये यही होने वाला है, ठीक है। वी हैव द कलर ऑरेंज, वी हैव फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपके इस टाइम पे आपके फ्रेंड्स आपके थोड़े काम में आ सकते हैं। वी हैव आई गॉट अ रीडिंग ऑन अस एंड आई नो द ट्रूथ नाउ, एग्जैक्टली। तो इस पर्सन आपने इस पर्सन के ऊपर कोई रीडिंग बुक किया था, एंड आपके रीडर ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये कार्मिक ही है। ही repeats the memories over again, he repeats the memories over again. So it's like ये पर्सन बार बार करके आपको ना उन टॉक्सिक पैटर्न्स को रिपीट कराते हैं। इट्स लाइक उन्होंने जानबूझ के कोई सिचुएशन क्रिएट किया था और बार बार करके आपको उस बारे में आपको याद दिलाएंगे, एंड गोल गोल घुमाएंगे। वो चाहते हैं कि जिस पेन में जो दर्द उन्होंने पहुंचा है, आप उस दर्द में अटके पड़े रहो और हीलिंग ना करो, ठीक है। क्योंकि उस दर्द से, उस कमज़ोर कड़ी से ही वो आपको कंट्रोल करते हैं, वो आप पर हावी हो पाता है, एंड इसलिए आपका हीलिंग यहाँ पर इतना ज़रूरी है। दैट्स द हार्ट चक्र।
वी हैव आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल आई एम हर्टिंग एग्जैक्टली। आप यहाँ पर रिकग्नाइज कर रहे हो कि आपने गलत लोगों पर विश्वास कर लिया है एंड यू आर आस्किंग फॉर डिवाइन हेल्प और आपको मिल रहा है। दे मिसट्रीट मी, या आप कोर्ट में लिटरली आई एम हियरिंग कि आप इस बात को एक्सप्रेस करोगे कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई एंड आपके पास सबूत भी होंगे, ठीक है। शी कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम। व्हाट इज दिस? शी कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम। लिसन, अगर आपका ट्विन है, ठीक है, तो ये पर्सन आपके पीठ पीछे आपके ट्विन को लेकर के डिस्कस करते होंगे, बकवास कर रहे हैं आपके ट्विन के बारे में। ये समझ, शी, ये फेमिनिन एनर्जी समझ चुकी है कि वो कार्मिक है और आप इसको छोड़ करके अपने ट्विन के पास या हाई लेवल सोलमेट की तरफ मूव कर रहे हो एंड शी इज़ एंग्री। वी हैव दीक्षा, वी हैव अनुराधा, वी हैव डिप्रेस्ड। या इस पर्सन के साथ रह करके आपको लो की डिप्रेशन हो गया होगा। हसन, एंड इट्स लाइक आप किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो, प्रॉब्ली बिकॉज इट्स लाइक यू डोंट नो हाउ टू रिसीव हेल्प, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हो बिकॉज इट्स अ सोल लेवल स्टाफ, ठीक है। लेसन लर्न, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली, आप इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हो कि अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ गया बॉस, आई कैन नॉट बी हियर एनी मोर। ओके, वी हैव द लेटर क्यू, वी हैव Ravina, we have Earth element, Taurus, Virgo, Capricorn. आप या आपका पर्सन हो सकते हो। I am receiving my karma. So it's like आप दिस फील्स मोर लाइक आप रिकग्नाइज करो कि आपका साढ़े साथी था, प्रॉब्ली ये पास्ट लाइफ से ये कार्मिक उठ करके आए। आपने एक लेसन सीखने में फेल हो, आप हो गए थे पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में आपको वो सीखना था, अब आप लेसन सीख चुके हो, ठीक है। वी हैव ऐश्वर्या, वी हैव 2 1 3 4, वी हैव कैट स्पिरिट कमिंग इन। इस वक्त आपको कैट्स के साथ कनेक्शन बनाना है। वी हैव पेंगुइन, वी हैव 2025, 2025, वी हैव पिंकू, वी हैव मयांक, वी हैव 2017 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका होगा। वी हैव 020, वी हैव कुशाल, वी हैव रणबीर, वी हैव वेजिटेरियन। आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो रहे हो। बी वेरी केयरफुल, अगर ये पर्सन आपके लिए खाना बनाते हैं या एनीथिंग, या आपके खाने को टॉक्सिफाई कर सकते हैं, खाने में कुछ मिला सकते हैं लाइक नॉन वेज, ठीक है। वी हैव हम्बल, ठीक है। इट्स लाइक यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, अगर थे नहीं तो अब हो गया हो, ठीक है ना। वी हैव 0282, वी हैव गॉड गॉडेस वाइफ, या आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में एंटर कर रहे हो उस वक्त, ठीक है। वी हैव 070, वी हैव ब्रेन वर्कर। सो या तो आपका जो काम है वो दिमाग का है, लाइक कंप्यूटर में, लाइक दिमाग जहाँ पर लगाना पड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वी हैव डॉक्टर, ओके, यू या पर्सन माइट बी अ डॉक्टर, या आपका ट्विन डॉक्टर हो सकता है, या you might be a kind of healer. We have when there was love, where there is love there is life. Exactly, जहाँ पर प्यार है वहाँ पर जिंदगी है बॉस, there is growth, ठीक है। आप इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हो और जहाँ पर आप हो आप, इट्स नॉट गुड, ठीक है। आप एनर्जीज चेंज करो। वी हैव गोविंद, वी हैव पनिश्ड, ठीक है। आप फील कर पा रहे हो कि आपके लिए सज़ा हो गई है ये सिचुएशन। वी हैव ऑनर, यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी ऑनर नहीं किया एंड वो ऑनर कर भी नहीं सकते आपको, ठीक है। इट्स लाइक आपके रिस्पेक्ट पर यहाँ पर उंगली उठ गई है। वी हैव 0124, और है क्या, योर एंजल्स आर गाइडिंग यू लर्न देयर लैंग्वेज, या आपको नंबर्स इस वक्त रीड करना सीखना है, ठीक है। यू नीड टू लर्न। वी हैव हमिंग बर्ड, वी हैव आई एम हीलिंग, थैंक यू फॉर बीइंग द लाइट इन माई डार्केस्ट टाइम्स। या आप कंसिस्टेंटली यू आर वेरी मच कनेक्टेड इस वक्त यूनिवर्स के साथ, ठीक है। एंड दे लाइक, आप जब उन्हें थैंक यू बोलते हो ना, उनके लिए कुछ करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। माई मॉम इज़ अ लेस्बियन बट नेवर लिव्ड हर रियलिटी। सो या सो योर आपका पर्सन का मदर ये हो सकते हैं, या फिर आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि आपके लाइफ का जो मदर फिगर है या मदर है, उन्होंने रियलिटी नहीं जिया है, ठीक है, और उन्होंने आपको भी एक थर्ड डायमेंशन रिलेशनशिप में धकेल दिया। वी हैव कार्मिक फ्रेंड इज़ अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू। या तो वो जो फ्रेंड्स निकल के आया था, आपका कोई कार्मिक फ्रेंड है जो अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वी हैव प्रेशस। ये पर्सन आकर के आपको लिटरली कहेंगे कि तू बहुत अच्छी है, प्रेशस है, बट देन बी केयरफुल अगर ये पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, ठीक है। आई फील वी आर गेटिंग डिवाइन बर्ड्स, या आप एक डिवाइन कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, और ये लोग ना अपने चेहरे पे स्माइल लेकर के आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। वी हैव सील, एनिमल स्पिरिट। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, ड्रीमिंग ऑफ यू कीप्स मी अस्लीप, बीइंग विथ यू कीप्स मी अलाइव। या दिस इज़ लाइक अगर आपका ट्विन है और आप जानते हो अपने ट्विन को, ठीक है, आपका ट्विन कह रहे हैं कि वो जब आपके बारे में सोचते रहते, लाइक रातों को वो जागते हैं क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे थे, और वो उन्हें अच्छी नींद आती है जब वो आपके बारे में सपने देखते हैं, ठीक है। ड्रीमिंग ऑफ यू कीप्स मी अस्लीप, लाइक वो नींद से उठना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें बहुत क्यूट ड्रीम्स आते हैं आपको लेकर के, ठीक है। बीइंग विथ यू कीप्स मी अलाइव, एंड ज़िंदगी आपके साथ है। दे फील अलाइव व्हेन दे आर विथ यू, या दिस इज़ हाउ यू फील अबाउट योर पर्सन, ठीक है। वी हैव वर्बल मेंटल अब्यूज़, ये रिवर्स है विच टेल्स मी कि आप ज़बरदस्त तरीके से हील करोगे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल के, ठीक है। इस कार्मिक ने सच में आपको बहुत टॉर्चर कर दिया है। वी हैव सर्वेंट्स, सो यू माइट बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड, यू माइट बी अ चोजन वन, स्पेशली अगर आप ट्विन में हो तो, ट्विन कनेक्शन में तो ऑफकोर्स, ठीक है। आउट ऑफ रिवेंज, ठीक है। सो दिस टेल्स मी कि ये पर्सन आउट ऑफ रिवेंज कुछ पागलपंती कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। आपके घर में कोई सर्वेंट हो सकता है जो इस वक्त आपकी तरह वो कार्मिक एनर्जी को एम्बॉडी करता है, और वो शायद कोई लूटपाट मचा सकता है आपके घर में, लाइक इस कार्मिक की एनर्जी और इस सर्वेंट की एनर्जी इज़ द सेम, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। they messed with you and your ancestors pulled the rug under their feet, exactly। don't worry about आपके कार्मिक्स के बारे में, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स अगर ये कार्मिक आउट ऑफ द वे जाकर के आप पर अटैक करेंगे ना, तो आपके एंसेस्टर्स उसको अच्छे खासे सबक सिखा देंगे, बिकॉज योर एंसेस्टर्स और आपके सोल ट्राइब मेंबर्स दे आर सर्वेंट ऑफ गॉड, वो आपका ध्यान रख रहे हैं इन द स्पिरिट रैम। सो डोंट वरी, आपके मुंह खोल के मदद मांगने से पहले इट्स लाइक बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता है जो बैकग्राउंड में हो रहा है, पर वो देख सकते हैं राइट स्पिरिट रैम से, एंड आपके हेल्प मांगने से पहले वो आपको प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। आपके लिए हेल्प वो सेंड कर देंगे। आप बस इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते रहो, डोंट स्टॉप, ठीक है। अपना हाथ चाक रखो, इस वक्त हील करो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।